बेटा, ये गैसेस हार्मोन। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट ये है कि ये आपने अभी नहीं पढ़ा होगा ना इथिलीन वगैरह के बारे में, पढ़ा है आपने केमिस्ट्री में, अभी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना। ओके, ये ऐसा नहीं है कि ये गैसेस हार्मोन प्लांट के अंदर से अंदर बनता है, मतलब प्लांट के अंदर बनता है, और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब आपने तो नहीं पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था आनंद की, सुना है। हाँ जी, क्या होता है अनसैचुरेटेड का मतलब, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, अरे सब में होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, और सैचुरेटेड बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। समझ में आ गया। अब डबल या ट्रिपल वाले को हम अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल आपको भूख लग रही है, like still you have a capacity to eat one more chapati, still you are unsaturated, अभी भूख है आपकी, अनसैचुरेटेड हो, सैचुरेटेड मतलब भूख खत्म हो चुकी है, राइट। जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसको अभी आप तोड़ सकते हो और उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते नहीं कर सकते, तो मतलब उसमें अभी भी एक्टिविटी बाकी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं। अब इसमें सिंगल बॉन्ड है उसको क्या तोड़ोगे, अगर आपने कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड को तोड़ दोगे तो कार्बन तो अलग ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर आप कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसको तोड़कर सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड है उसको डबल में और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसकी स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं होगा ना, मतलब कहने का कार्बन कार्बन तो अलग नहीं होगा ना। तो ऐसे कार्बन जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं। वेरी गुड। सबसे पहले ऑर्गेनिक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये बताया था कि इथिलीन एक नेचुरल गैसेस हार्मोन है, और याद रखना बेटा ये ऑलरेडी मेडिकल का क्वेश्चन है। इथिलीन कैसी फॉर्म में होता है, अरे गैसेस फॉर्म में, किस फेज में होता है, ठीक है, किस फेज में, गैसेस फेज में होता है। अब हमने जो पढ़े ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, और जो हम पढ़ेंगे एब्सिसिक एसिड, ये किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। बेटा कभी कोई चीज सॉलिड में नहीं होगी, लिक्विड फॉर्म में होगी, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट कैसे करेगी, हाँ एक जी बताइए, सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट कैसे करेंगे, नहीं करेगी ना रिएक्ट, तो इसलिए वो कैसे फॉर्म में होते हैं, बहुत माइन्यूट छोटे से, मतलब लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और ये कैसा होता है, गैस फॉर्म में। ये कब रिलीज होता है, जब जैसे फ्रूट्स की जो मैच्योरेशन, आपने देखा है फ्रूट्स दो तरीके के आते हैं मार्केट में, एक तो कच्चा फल, एक तो पका हुआ, और एक पक्का, देखा है आपने। एक कच्चा फ्रूट जिसे अमरूद देखते हैं, अमरूद देखा है, पेयर। ओके, उसकी खास बात क्या है, कच्चा कैसा होता है, उसमें वो टाइट होता है, और जब पक जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है। ओके, अब ये फ्रूट कैसे अपने आप, जैसे कच्चा फ्रूट है वो कैसे अपने आप उसकी मैच्योर हो जाता है, राइटनिंग हो जाती है, कैसे होता है अपने आप, उसको करने के लिए इथिलीन गैस, मतलब ये इथिलीन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आ गया, आगे बेटा समझ में, मतलब फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, या फिर अगर इसको हम नेक्स्ट बात करें, द फॉर द मैच्योरेशन एंड द राइपनिंग ऑफ फ्रूट व्हिच वन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल, इथिलीन। और यही क्वेश्चन आता है हर बार, समझ में आ गया, फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, इथिलीन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है बेटा। ओके, ठीक है बेटा, याद रखना। नेक्स्ट, इसकी जो हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है कहाँ का मिलती है, लीफ के अंदर होती है, डोरमेंट बर्ड के अंदर होती है, और फ्लावर्स के अंदर होती है। मतलब किसकी कॉन्सेंट्रेशन, इथिलीन की कॉन्सेंट्रेशन। लीफ तो पता ही है, डोरमेंट बर्ड क्या होती है वर्षा, मतलब नहीं, बर्ड है तो लिविंग तो होगी। देखिए सिंपल सी बात है, आप एक मतलब कहने का मतलब, बर्ड देखिए आपने, बर्ड कभी नहीं, बर्ड कली लाइक बर्ड आपने देखा है कई बार, एक जैसे आपने कई बार स्टैम देखा होगा, आपने कई बार देखा है एक स्टैम होता है इस तरीके का, जैसे मान के चलो कि एक स्टैम है, आप देखी होगी बर्ड लेकिन आपको याद नहीं आ रही होगी। फॉर एन एग्जांपल ये स्टैम है, ठीक है बेटा, स्टैम तो देखे ना तना, किसी का भी देख लीजिए, छोटे से प्लांट का देख लीजिए तना, या जैसे कि किसी फ्लावर का देख लीजिए आप, ये तना है। कई बार देखा है आपने इसके आसपास, जैसे ये आपका फ्लावर, ये इसके आसपास यहाँ पर आपको एक फूला हुआ पार्ट मिलेगा, फूला हुआ इस तरीके का, देखा है ऐसा कभी, और फूला हुआ बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं देखा कभी आपने। कभी आप किसी फ्लावर वगैरह का स्टैम देखना, उसमें आपको हल्का सा एक फूला हुआ पार्ट निकलेगा बाहर की तरफ इस तरीके से, देखा कभी आपने।
टच करोगे तो आपको फील होगा इस तरह से। नहीं देखा कभी आपने? कांटे लगे हो सकते हैं उसके ऊपर, कांटे लगे हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कांटे हर बार, कांटे लगे हो सकते हैं, वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं ताकि उस बर्ड को कोई जानवर ना खा ले। अब ये जो बर्ड फूल जाती है ना, ये बर्ड क्यों फूलती है, क्यों फूलती है बेटा पढ़िए, ताकि इससे कोई एक नया स्टेम बाहर निकले। क्या नाम निकले? क्योंकि क्या करते हैं बर्ड इसलिए फूल जाती है क्योंकि क्या होता है, ये अपने अंदर फूड को स्टोर करती है जिससे कि लगातार सेल डिवीजन हो और एक नया बर्ड, एक नया फ्लोवर एक्सिस आ सकता है, कोई नया लेटरल स्टेम आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये ऐसी बर्ड जिससे मतलब जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ, अब इससे एक बर्ड बाहर निकल चुकी है, मतलब एक लेटरल स्टेम बाहर निकल चुका है, तो ये भी डोरमेंट फेज में नहीं है, एक्टिव फेज में है। मान के चलो अगर ऐसी हो, आपने एक प्लांट को देखा, उसकी सिर्फ बर्ड कैसी है, मतलब वो सिर्फ बर्ड बन चुकी है लेकिन उससे कुछ बाहर नहीं निकल के आ रहा, वो कैसी कहलाएगी? डोरमेंट बर्ड। मतलब उससे आपको बर्ड तो इससे कहते हैं कंडेंस बर्ड, कंडेंस तो हो चुकी है बर्ड, मतलब फूल तो चुकी है लेकिन उससे कोई फ्लावर नहीं निकल के आ रहा, कोई साइड ब्रांच निकल के नहीं आ रही, उसे ऐसी बर्ड को क्या कहते हैं? समझ में आ गया? ओके, फ्लावर्स हमने सब में होता है। प्रोडक्शन ऑफ इथिलीन इंक्रीज द राइपनेस ऑफ द फ्रूट, राइपनेस मतलब, हाँ जी, हाँ, आप राइपनिंग मतलब मीठे हो जाते हैं फ्रूट से। अभी फ्रूट कैसे मीठे हो जाते हैं, कैसे फ्रूट का टेस्ट डिफरेंट हो जाता है, मतलब एक अमरूद था, गुआवा है, सडनली लाइक आपने उसको वो पक गया तो मीठा हो गया, सॉफ्ट हो गया, आई मीन टू से कैसे हो गया, कैसे सॉफ्ट हो गया अपना पे, पकने पे उसकी राइपनिंग में कैसे वो मीठा हो गया। हाँ बेटा, कैसे मीठा हो जाता है, क्या रीजन है मीठा होने का? मीठा नहीं तो मतलब सॉफ्ट हो जाता है, मीठा नहीं तो सॉफ्ट तो मान ही सकते हैं, क्यों सॉफ्ट हो जाता है वो? सॉरी, नहीं नहीं, ऐसा क्या होता है इथिलीन हार्मोन से कि वो सॉफ्ट हो जाता है? उसकी मिडिल लैमेला डैमेज होना शुरू हो जाती है। क्या मतलब? नहीं, मैंने मीठे की बात नहीं की, मैंने तो सॉफ्ट की बात की है। उसकी मिडिल लैमेला डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। अब उसको और सॉफ्ट होने दीजिए, धीरे धीरे क्या होगा, काला पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, अगर आप आम है, आम को बिल्कुल पका दीजिए, लोग आम को पकाने के लिए क्या करते हैं, देखा कभी आम को पकाते हुए किसी ने? हाँ, फिर बॉक्स में क्यों रखते हैं? अच्छा, आपने आम की वगैरह, आप आम वगैरह की जो पेटी कभी खरीदते हैं मार्केट से, खरीदते हैं? उसके जो ऊपर के आम होते हैं और नीचे के आम में थोड़ा फर्क मिलेगा आपको। कैसे फर्क मिलेगा? वो क्या करते हैं पता है आपको, कैसे पकाया जाता है? या तो आमों को क्या करते हैं पकाने के लिए, उसको पानी में डाल के रखते हैं, देखा होगा आपने? हाँ, सिंपल पानी में डाल के रख देते हैं, मतलब उस टाइम के लिए। लेकिन क्या करते हैं, जैसे आपने आम की पेटी आ रही है, उसमें क्या करते हैं, नीचे पके हुए आम रखते हैं, कैसे रखते हैं, और ऊपर कच्चे आम, और उसको पूरा पैक कर देते हैं। फिर क्या होता है, जो पके हुए आम नीचे की तरफ होते हैं ना, उनसे इथिलीन हार्मोन निकलता है बाहर, और वो क्या करता है, कच्चे आमों को भी पका देता है। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक अगर आपने उसको पेटी को यूज नहीं किया तो कई बार क्या होता है, मार्केट में कई बार फ्रूट्स मार्केट में बड़ा ही, कई बार लोगों को लॉस होता है, कई बार लोगों को बड़ा लॉस होता है। वो क्या होता है कि मान के चलो वो मार्केट में लेकर आ गए पेटी वगैरह जो भी लेके आते हैं, उसमें क्या हुआ, कोई भी फ्रूट हो, चाहे कोई भी फ्रूट हो, लेकिन कई बार ऐसे फ्रूट होते हैं बहुत जल्दी खराब होते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एक तो जब लेके आते हैं ना बेटा, तो ये क्या करते हैं, अगर आपने टाइम पर उसको यूज नहीं किया तो वो सारा खराब होता है। इसलिए टाइम पर यूज करना बहुत जरूरी होता है, वरना उनको बड़ा नुकसान होता है। इसलिए आपने देखा होगा जनरली क्या होता है कि जब सीजन उतर रहा होता है, सस्ते में निकालते हैं हम, क्योंकि क्या होता है फिर आम खराब हो जाए, मतलब जो सीजन पकने का, एक आम के पकने का सीजन कौन सा होता है, गर्मियों में होता है, जून जुलाई तक आम खत्म होने की साइड होते हैं, तो उस सीजन के बाद आप आम आने भी नहीं है, तो आम ऑलमोस्ट खराब हो जाते हैं। इसलिए आप आम, एक पका हुआ आम लिया आपने, उसको आप यूज मत करो, रखे रहने दो, धीरे धीरे काला पड़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से पककर काला पड़ जाता है वो। समझ में आ गया? एक तो ध्यान रखना, हालांकि जो आम पकने के लिए इथिलीन हार्मोन उसको नेचुरली निकलता है, कई बार तो क्या होता है, काफी जो वेंडर्स होते हैं, मतलब जो फ्रूट वेंडर्स, पता है ना, जो फ्रूट को बेचते हैं उनको वेंडर्स बोला जाता है, वो कई बार एक इथोपेन यूज करते हैं, इथोपेन, इथोपेन के छोटे छोटे पाउच आते हैं मार्केट में, वो गैसेस फॉर्म में नहीं होता, वो एक पाउडर फॉर्म में होता है, और वो क्या करते हैं, इथोपेन को डाल देते हैं, जैसे मान के चलो पेटी बनाई, इथोपेन के छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं, उसको डाल देते हैं उसके अंदर और पैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद कर दिया, बंद करने के बाद वो आम वगैरह क्या हो जाते हैं, बहुत कम टाइम में पक जाते हैं, मतलब जो नेचुरल टाइम होता है ना पकने का, जैसे 24 घंटे है नेचुरल टाइम, तो वो 6 घंटे के अंदर पका देगा। उससे क्या होता है, आप जल्दी मार्केट में उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जनरली लोग क्या होता है, कच्चे चीज कम खरीदते हैं। आप कच्चे आम खरीदोगे मार्केट से? नहीं खरीदोगे ना। अब मान के चलो आप शॉपकीपर हो, आप आम खरीद रहे हो,
आप नेचुरली आम को पका रहे हो, और क्या कहते हैं, आपने जो आम पके कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे लगे। इन्होंने क्या किया, इनको जल्दी बेचना है, इन्होंने क्या किया, इथोपेन का पाउडर डाल दिया, आम क्या हो गया, 6 घंटे पक गए, तो पहले ये सेल करेंगे, आपका नंबर तो बाद में आएगा। इस चक्कर में क्या होता है, प्रॉफिट में आ जाएंगे आप। अब लॉस में, बिजनेस में यही होता है, वहां तो प्रॉफिट लॉस होता है, वहां थोड़ी ना केमिकल का मतलब है। अब क्या होता है, लेकिन जो इन्होंने आम सेल किए इथोपेन के साथ में, वो आम डेंजरस भी होता है। अब हमको अगर पता लगाना है ना कि इथोपेन डाला है कि नहीं किया, क्या करना चाहिए, आम को एक स्लाइस कट कीजिए, स्लाइस करने के 15 मिनट बाद रख दीजिए। अगर आम काला पड़ रहा है तो मतलब इसमें इथोपेन डालकर पकाया गया था। देखा है आपने, कई बार देखते हैं, आपने देखा होगा। आम मार्केट से लीजिए, उसकी एक स्लाइस कट कर दीजिए, और उसको आप एक स्लाइस कट करने के बाद आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो जो जहाँ काटा है ना वो काला पड़ने लगेगा। कभी नहीं देखा? अच्छा चलो कोई नहीं, दूसरा एग्जांपल देता हूँ। केले खरीदते हैं मार्केट से, केले आप फ्रिज में रखते हैं, बाहर रखते हैं? चलो आप बाहर रख के देखिए एक बार। आप बाहर रखते हैं, बाहर रखने के बाद देखा केले के जो छिलका होता है वो काला पड़ जाता है, हो जाता है, अंदर का खराब नहीं होता, बाहर बाहर का काला पड़ता है, इसका मतलब उसको इथोपेन से पकाया गया था। अगर वो आम आपने केले लिए, अगर वो एक दिन से पहले ही अगर वो काले पड़ रहे हैं, इसका मतलब उसको इथोपेन से पकाए। क्यों पकाए, क्यों खराब हुए, उसका कारण बताता हूँ। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इन्होंने इथोपेन तो डाल ही दिया, लेकिन अब उसके खुद के भी तो निकलेंगे ना। इथोपेन क्या होता है, इथिलीन का कॉमर्शियल केमिकल अंदर चला जाता है, तो बाहर जाएगा ना, साफ करेगा। आप मार्केट से आम खरीदते हो या कोई खरीदते हो, आप क्या करते हो, उसको बाहर से धोते हो ना, लेकिन जो चीज अंदर जा चुकी है उसका क्या करोगे, बाहर से तो कैसे धोगे, जो ऊपर ऊपर पेस्टिसाइड की लेयर है वही साफ होगी, जो चीज अंदर जा चुकी है वो साफ हो पाएगी, वो थोड़ी ना साफ हो पाएगी, वो तो आपके पेट में जाएगी सीधी। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने जो केले खरीदे उसका इथोपेन क्या होता है, इथिलीन का कॉमर्शियल नेम है, आपने वो डाला, वो तो पक गया, लेकिन अब उसका नेचुरल इथिलीन तो निकलेगा, नहीं निकलेगा। जब नेचुरल इथिलीन निकलता है तो वो क्या और पकेगा, और वो काला पड़ जाएगा, क्योंकि इसकी मिडिल लैमेला पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, खाने लायक नहीं रहता है। समझ में आ गया? इसलिए हम ज्यादातर केमिकल खाते हैं, फ्रूट्स कम खाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसी समझ में आ गया बेटा आपको? यस सर। ओके ओके, जैसे देखिए प्रोडक्शन ऑफ इथिलीन इंक्रीज एज अ राइपनिंग इंक्रीज, मतलब जैसे फ्रूट पकना शुरू होता है, एक टाइम जैसे फ्रूट पकना शुरू होगा, एक टाइम के बाद में इथिलीन हार्मोन की निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, एज फ्रूट टू स्टार्ट टू राइपन रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज हो जाती है, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे इथिलीन हार्मोन से दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो फ्रूट की राइपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन होता है, दूसरा इथिलीन हार्मोन किस फेज में होता है, और तीसरा क्लाइमेट्रिक फ्रूट के बारे में, जो तीन पॉइंट पूछे जाते हैं। अब जैसे फ्रूट राइपन मतलब पकना शुरू हो जाता है, तो जैसे क्या होता है, मैच्योर हो गया फ्रूट, उसकी रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाती है, जैसे होता है ना एक पर्सन अगर मतलब जैसे एक पर्सन बिल्कुल मैच्योर हो गया तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्या होती है, रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है, ये अपने आप होता है, रेस्पिरेशन रेट अपने आप डाउन चली जाएगी। मैक्सिमम सिंथेसिस ऑफ इथिलीन अकर ड्यूरिंग एट द क्लाइमेट्रिक राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, मतलब इथिलीन का जो मैक्सिमम सिंथेसिस कब होता है, जब एट द क्लाइमेट्री, मतलब जब फ्रूट की राइपनिंग हो रही होती है, जब फ्रूट की राइपनिंग हो रही होती है, और फ्रूट की राइपनिंग मतलब फ्रूट पकड़ा होता है, तो एक पॉइंट के ऊपर इथिलीन का फॉर्मेशन सबसे हाईएस्ट होता है। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं क्लाइमेट्रिक राइपनिंग ऑफ फ्रूट। क्लाइमेट्रिक का मतलब होता है पर्टिकुलर सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आम का एक पर्टिकुलर सीजन होता है, हर एक फ्रूट्स का अपना अपना सीजन होता है, कोई ऐसे सीजन फ्रूट्स भी होते हैं 24 आवर्स से केले आपको 24 हर सीजन मिलेंगे, आम है या फिर जैसे कुछ ऐसे फ्रूटी वेजिटेबल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर आपको सीजन में मिलते हैं। अब क्या होता है, इथिलीन का जो सिंथेसिस होता है वो एक पर्टिकुलर स्टेज पर होता है, पर्टिकुलर राइपनिंग के स्टेज पर होता है। ठीक है, उसे क्लाइमेट्री राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स कहते हैं, और ऐसे फ्रूट को क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहा जाता है। मतलब ऐसे देखिए, और ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं, जैसे देखिए मैं सिंपल समझाता हूँ आपको, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं ग्राफ से समझाता हूँ आपको, ग्राफ से। अब ग्राफ मान के चलो एक फ्रूट की राइपनिंग हो रही है, राइपनिंग हो रही है, तो जैसे फ्रूट की जब राइपनिंग होती है, मतलब फ्रूट की जैसे राइपनिंग होती है, तो रेस्पिरेशन रेट क्या होती है, डिक्रीज हो रही है, या ध्यान रखना राइपनिंग बढ़ती जा रही है, रेस्पिरेशन रेट कम होती जा रही है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो इथिलीन हार्मोन निकलना नहीं अभी शुरू होगा, अब एक पॉइंट के ऊपर इथिलीन हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है।
और जैसे देखिए क्या होता है, बात सुनिए, इथिलीन हार्मोन हालांकि फ्रूट की राइपनिंग को इंक्रीज करता है, लेकिन ये राइपनिंग अपने आप शुरू हो जाती है। जैसे फ्रूट पकना शुरू होता है तो जैसे ही एक पॉइंट के ऊपर इथिलीन हार्मोन निकलता है, जैसे इस पॉइंट पे इथिलीन हार्मोन निकला, जैसे इथिलीन हार्मोन निकलेगा सडनली क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाती है। नहीं समझ में आया? नहीं आया बेटा आपको? देखिए इनिशियली क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट क्या होती है, कम होती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जैसे ही इथिलीन निकलता है रेस्पिरेशन रेट, और ऐसे फिनोमिना को क्या कहते हैं, क्लाइमेटिक राइपनिंग हो, याद रखना। ठीक है, इसी समझ में आ गया आपको? यस सर। बस ये 3 पॉइंट्स है, सबसे याद रखना। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो रहे हैं अब, लेकिन जैसे कि इथिलीन हार्मोन को भी कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि अगर ज्यादा इथिलीन हार्मोन निकलेगा तो फ्रूट की राइपनिंग ज्यादा हो जाएगी ना। अब फ्रूट ज्यादा पक जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो अब तक जैसे आप फॉर एग्जांपल आप मार्केट से लेकर आए 1 घंटे में खराब, ऐसे फ्रूट लेके आओ कब तक आप क्या कहते हैं कोई अफोर्ड करेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए फीडबैक सिस्टम होता है। कैसा होता है फीडबैक सिस्टम, कैसे काम करता है, ध्यान रखना। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है, क्या होता है, हाई होता है, वो ऑक्सीजन का लेवल इथिलीन के फॉर्मेशन को क्या करता है, हाई कर देता है। पहले सुनिए, जैसे ही ऑक्सीजन का हार्मोन हाई हुआ, उसने क्या किया, इथिलीन के हार्मोन को क्या किया, हाई कर दिया। और जैसे ही इथिलीन हार्मोन लेवल हाई हुआ, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो गई। अब फिर क्या होता है, इथिलीन हार्मोन का लेवल जैसे ही हाई होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन के रेट को क्या कर देता है, ऑक्सीजन के रेट को लो कर देगा। और जैसे ऑक्सीजन का रेट लो हुआ, इथिलीन का रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं होगा कम। और जैसे इथिलीन का रेट कम हुआ, ऑक्सीजन का रेट भी बढ़ जाएगा। देखिए ये आपस में मिला जुला हुआ है। पहले सोचिए, पहले इथिलीन का ऑक्सीजन का लेवल क्या था, ज्यादा था, तो इथिलीन का हार्मोन लेवल भी, जैसे इथिलीन का लेवल हाई हुआ, उसने क्या किया, ऑक्सीजन के लेवल को क्या किया बेटा, कम कर दिया। अब जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ, ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ तो इथिलीन का लेवल भी, और जैसे इथिलीन का लेवल कम हुआ, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा ना बेटा, ये समझ में आया? और जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा, फिर से दोबारा से इथिलीन का लेवल बढ़ जाएगा। और फिर जैसे ही इथिलीन का लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। और फिर जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, इथिलीन का लेवल कम हो जाएगा। और जैसे इथिलीन का लेवल कम होगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? ये क्या है, इसे कहते हैं फीडबैक सिस्टम। क्या कहते हैं, समझ में आया? ये हमारी बॉडी में भी होता है बेटा, इसे फीडबैक सिस्टम कहते हैं। मतलब ये है बेटा, बहुत जगह है। एक तो आपके में भी सब जगह होता है आपकी बॉडी में। जैसे क्या होता है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को कंट्रोल रखता है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के निकलने पे भी कंट्रोल होता है, राइट। रेनिन हार्मोन के, सॉरी रेनिन नहीं, इसके अलावा रिलैक्सिन हार्मोन के भी कंट्रोल करने पे होता है। ठीक है, तो ये कंट्रोलिंग पावर होती है, इसे कहते हैं फीडबैक सिस्टम। हमारी बॉडी में बहुत जगह बेटा, एक कंट्रोल हमारे एक पावर दूसरों को कंट्रोल करती है, इसे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, कि नेचुरली अपने आप समझ में आ गया, क्लियर हो गया? ओके, इशिता आपको आगे समझ में बेटा? हाँ सर। इसको क्या कहते हैं, ये सिस्टम क्या कहलाता है? अच्छा, फीडबैक का मतलब क्या होता है, पता है फीडबैक का मतलब? गलत है। जैसे कई बार आप जाते हो ना, कई बार आपसे, हालांकि जैसे यहाँ तो नहीं होता, लेकिन जैसे आप जब आपका जब मैथ्स बोर्ड में पढ़ते थे, वहाँ कोई फीडबैक सिस्टम होता था टीचर्स का? नहीं होता था। ओके, जब आप कभी बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है, टीचर्स का फीडबैक देना पड़ेगा आपको कि कैसा पढ़ा रहे हैं। आपके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बेकार पढ़ा रहे हैं, क्लास को हैंडल कर पाते हैं, नहीं कर पाते, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है कि नहीं है, सब कुछ एक फीडबैक। मतलब आप कहीं पे भी जाइए, आप फीडबैक देते होंगे, आप कोई भी सामान मंगवाते हैं ऑनलाइन, फीडबैक सिस्टम आता है, अच्छा है कि बुरा है, ये फीडबैक सिस्टम होता है। फीडबैक सिस्टम से फायदा क्या होता है, अपनी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आता है, ये फीडबैक सिस्टम कहलाता है। Once the concentration of ethylene become high, it reduce the concentration of ऑक्सीजन और इथिलीन का रेशियो था, जैसे ऑक्सीजन का लेवल हाई था, इथिलीन का लेवल हाई हो गया था ना, पहली बार तो हाई था, और फिर जैसे इथिलीन का लेवल हाई हुआ, ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस कर दिया। ठीक है, लाइकवाइज बोथ ऑफ हार्मोन कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ, एक दूसरे, वो हार्मोन क्या करते हैं, एक दूसरे के हार्मोन के लेवल को, एक बार बस शुरू कर दो, एक बार बस शुरू कर रहे हैं, अपने आप ही एक दूसरे के लेवल को मेंटेन कर लेंगे। एक बार चाबी भरनी है, बस अपने आप आपस में लड़ते रहेंगे और कंट्रोल कर लेंगे। समझ में आ गया? ओके।
अब जैसे मैंने बताया था ना, मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथिलीन। एक तो इथिलीन प्लांट खुद निकालता है, एक इथोपेन होता है जो कमर्शियल होता है, आपको कहीं मार्केट में मिल जाएगा इथोपेन, एक छोटे पाउच मिलता है इथोपेन, ठीक है। इथोपेन क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन होता है जो रेडिली एब्सॉर्ब हो जाता है। अब कैसे करते हैं उसको, मतलब हल्का सा पाउडर में आता है, उसको क्या करो, उसको पानी में डाल दो और फ्रूट्स के ऊपर डाल दो। वो क्या कहते हैं, सारे जो फ्रूट्स होते हैं इथोपेन को क्या कर लेंगे, एब्सॉर्ब कर लेंगे, और एब्सॉर्ब करने से फिर इथिलीन को रिलीज करना शुरू कर देंगे। जैसे इथिलीन का रिलीज होना शुरू हुआ, फ्रूट की राइपनिंग बहुत फास्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अब आता है डिस्कवरी। डिस्कवरी ध्यान रखना, कोई हाफ, हालांकि इसकी डिस्कवरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखना। Cousins confirm the release of volatile substances from the ripened organs that hasten the ripening of stored and ripened bananas. अच्छा, सबसे पहले क्या देखा ना कि मतलब आपने volatile substances क्या होते हैं, volatile पहले ये पता होना चाहिए volatile substances क्या होते हैं। आपने तो पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, मैं इनका समझ सकता हूँ, इन्होंने भी शुरू किया, आपने तो पढ़ा होगा बेटा, नाम नाम सुना सुना से क्या होता है volatile substances, सुना होगा, देखा भी होगा, फील भी क्या होगा। इशित क्या होता है बेटा, इशित आइडिया बेटा? नहीं सर, पता नहीं। अच्छा, जब कभी एक रूम में पेंट होता है, रूम में बिल्कुल न्यू पेंट होता है, आप जैसे एक कमरे में जाते हो तो आपको कुछ फीलिंग सी आती है, स्मेल सी आती है, फ्रेग्रेंस सी आती, नहीं आती? कई बार वो जो फ्रेग्रेंस आती है ना आपको, वो वोलेटाइल सब्सटेंसेस की वजह से। क्योंकि होते क्या है एक्चुअली वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब होता है द सब्सटेंसेस व्हिच बेसिकली बिकम इवोपरेट एट अ नॉर्मल टेंपरेचर। समझ में आ गया? द सब्सटेंसेस व्हिच बिकम इजीली इवोपरेट एट द नॉर्मल टेंपरेचर, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, वोलेटाइल। जैसे पानी की बात करें, पानी क्या वोलेटाइल सब्सटेंस है ना बेटा? पानी को इवोपरेट करने के लिए है ना, तुम्हें उसको 100 डिग्री टेम्परेचर करना पड़ेगा, तो ये इजीली हो जाता है। अगर इजी होता ना तो पानी आसमान पीने के लिए नहीं मिलता, ठीक है, स्विम करने के लिए नहीं मिलता। एग्जांपल बोले थे सबसे, को एग्जांपल दो, अल्कोहल है, पेट्रोल है, पेट्रोल निकलते चला बेटा, पेट्रोल एक बार ड्रॉप गिराओ अपने आप उड़ जाएगा, नहीं उड़ता? नहीं उड़ता। पेट्रोल के एक सिंगल ड्रॉप भी अगर नीचे गिर जाएगा ना, अपने आप उड़ जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा पेट्रोल, ठीक है, नहीं होता पेट्रोल, एक इंस्टेंटली ऊपर उठता है, ये इसकी वोलेटाइल प्रॉपर्टी। उसको आपको क्या गर्म करने की जरूरत पड़ी, गर्म करने की जरूरत पड़ी, बना भी हो गया। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, हाँ सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, डिओड्रेंट है, डिओड्रेंट यूज करते हो, डिओड्रेंट में क्या होता है, अल्कोहल होता है, उसको आप जनरली स्प्रे करिए, इस टाइम पर उड़ जाएगा। सैनिटाइजर देखा आपने, उड़ जाता है, हाथ में लगाते उड़ जाता है, सिर्फ क्या रहता है आपके हाथ में, फ्रेग्रेंस, ये रहते हैं बेटा, सिर्फ 1 सेकंड 2 सेकंड तक आपके हाथ में रहेगा, उसका उड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहोगे, समझ में आ गया? अब भूलोगे, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, आप कहाँ पढ़ा था आपने वोलेटाइल, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उससे बात फिजिक्स में आएगा नहीं। लेकिन आप क्यों भूलते हैं, क्योंकि आपको उसका एप्लीकेशन नहीं पता। मैं फिर वही कह रहा हूँ, जब तक किसी चीजों का एप्लीकेशन नहीं पता होगा, वो चीज हमेशा भूलते रहोगे, भूलते रहोगे, भूलते रहोगे, ठीक है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जब आप बाइक के अंदर करते हो ना, बाइक के अंदर, जब बाइक के अंदर उसको कवर किया जाता है चैम्बर में, जब वो क्या होता है, जब आपके वो इंजन से पास होता है, तो इंजन से जैसे पास होता है तो क्या होता है, पेट्रोल चलेगा और फ्यूम के फॉर्म में फिर बाहर निकलेगा, और जब फ्यूम के फॉर्म से एग्जॉस्ट बाहर निकलता है, आपकी बॉडी आपको हाँ, नहीं नहीं, एसिड वोलेटाइल नहीं है, उसको ब्लैक कलर में इसलिए डाला जाता है क्योंकि क्या होता है कि फोटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए उसका, इसलिए ब्लैक कलर की बोतल में डाला जाता है उसको, ओके। कजन्स ने बताया कि कुछ जैसे राइपन जो ऑर्गन्स होते हैं, मतलब राइपन मतलब पके हुए फ्रूट से एक वोलेटाइल सब्सटेंस निकलता है। अब इथिलीन कैसा है, गैसेस फॉर्म में, और गैसेस से तो वोलेटाइल हो ही जाएगा, नहीं होगा बेटा? ओके, दैट हैस्टन द राइपनिंग ऑफ अनराइपन बनानास, मतलब जो अनराइपन बनानास है, जो कम पके फ्रूट्स है, उनको पकाने में हेल्प करता है। द वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, दे आर द गैसेस, ओके। अब ध्यान रखना, मतलब इजी आती है, पीआईआर होते हैं, ठीक है, चलिए पहले आप इजी है बेटा, ये टॉपिक इजी है। आपने मेरे रिलेशनशिप के यहाँ तक है बेटा, स्टार्ट ही किया अभी तक,
क्या क्वेश्चन करो करो चेक नहीं किया आपने देखा नहीं आपने लिखो ना आपने जब एक गलती नहीं हुई तो फिर ये सिली मिस्टेक का मतलब ही मतलब लिखने की जरूरत है आप सीधे लिख लो ना कि टोटल क्वेश्चन इतने राइट इतने राइट इतने रॉन्ग जीरो हाँ तो देखो क्यों गलत हुआ हालांकि आपके ऑलमोस्ट सही निकल रहे हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन सही है यहाँ पर भी सारे क्वेश्चन सही है जो गलत है उसको देखो क्यों गलत हुआ 24 जो गलत हुआ है ठीक है और आपने आपने भी पूछा होंगे चलो अलवर जाके पढ़ाई कर विश्व में भी अभी कुछ नहीं हुआ अब आपके हमें जब खुश होंगे डॉक्टर बन जाओगे जब तो खुश होंगे हाँ अच्छा कौन खुश हुआ आपको देख कर अलवर में पढ़ाई करते हुए कोई भी कुछ नहीं हुआ जब डॉक्टर बन जाओगे जब भी खुश होंगे तो बनो फिर बेटा कौन रोक रहा है आपको कोई रोक रहा है आपको बनने के लिए फिर खुश हो बनो डॉक्टर 9 बजे क्लास है ना आपकी आ जाना टाइम पर राजेश को क्या बोलेगा टीचर भी नहीं आना है उसके बाद तो छुट्टी आ जाएगी ये भी की तो आना छुट्टी आ जाएगा मंडे की जन्माष्टमी है 1 तारीख से फिर तो ऑफिशियल स्कूल खुले फिर तो रोक भी नहीं सकता फिर तो आपका ट्रांसपोर्ट चलवा देंगे तो आप ट्रांसपोर्ट से आओगे पैदल पैदल आओगे पैदल पैदल आ जाना हाँ 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 कोई नहीं आप तो खैर तो काम हो बेटा आप क्या कहते हैं अभी पैदल हम जब थर्ड फोर्थ क्लास में थे ना तो मैं हाई वहाँ पे जो खैतर गांव में स्कूल है ना आदर्श विद्या मंदिर हम वहां से कई बार पैदल आते थे मैं थर्ड क्लास में जब भी गया था थर्ड या फोर्थ क्लास में क्या आपके घर के साइड में ही है थर्ड फोर्थ क्लास में सोचिए मतलब 1997 में 97 8 97 या 97 8 के अंदर हम कई बार पैदल आते थे वहां से हालांकि ट्रांसपोर्ट था हमारे रिक्शा थे पहले तो सस्ती होती थी पहले रिक्शा चलते थे ज्यादा तो हम रिक्शा यूज ना करें कहीं पैदल आते थे क्या बेटा हो गया आप लोगों की वैक्सीन आ जाए तो अपनी प्रॉब्लम खत्म होगा और करने बेटा अपने अगले वर्ष अब इसके बाद शुरू करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अब डिटेल में पढ़ेंगे काफी डिटेल में अंदर घुस घुस के पढ़ेंगे आप जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो उसको रियल में आपको पूरी काटेंगे ना तो आपको दिखाएंगे देखो ये अपेंडिक्स रहा ये उसका लीवर रहा ये उसके स्मॉल इंटेस्टाइन हाथ में लेके देखोगे इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन करने पड़ेगा डॉक्टर काफी है अब वो भी टाइमिंग होगा 5 बजे 6 बजे शाम को बुलाएंगे ये आज आपकी लेक्चर है सेक्शन फिर आपको काटेंगे जब लीवर काटना है तो यहाँ पे सेक्शन करना है ठीक है लंग्स काटने हैं तो लंग्स निकालने के बाद तो यहाँ पे सेक्शन करना है आपको पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम होता है ना ठीक है पता कैसे करेंगे पोस्टमार्टम कैसे करता है वहाँ पे कोई आरी वगैरह होती है ना उससे करते हैं हाँ तो क्या लग रहा है आपको पोस्टमार्टम प्यार से क्या जाता है वो तो काटता जाता है आरी से काटा जाता है तो आपको क्या लगता है कि वो क्या कहते हैं वो प्यार प्यार से आराम से काटते हैं पोस्टमार्टम क्या मर चुका है वो क्या करना है उसको आराम से रखना है आएगा आएगा ब्लड से आपको दोस्ती करनी पड़ेगी ब्लड से दोस्ती करनी पड़ेगी ब्लड तो रहता ही है
बॉडी में ब्लड हो जाएगा, ब्लड तो रहेगा ना बॉडी के अंदर, क्या है ब्लड खत्म हो चुकी है बॉडी। तो बेटा क्या होता है कि अंदर की तरफ एक याद नहीं आ रहा, कुछ एक कंपाउंड होता है वो जमने लग जाता है अंदर एक टाइम के बाद नहीं नहीं ब्लड कम हो जाता है, फिर सूखने लग जाता है ब्लड। क्या होता है बॉडी के जब सिस्टम जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो क्या करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं, तो स्मेल आने लग जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन को खाना कर शुरू कर देंगे धीरे धीरे, तो एक टाइम के बाद स्मेल आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, छह महीने तक आपको अजीब लगेगा, 6-7 महीने तक आपको अजीब लगेगा पूरी काटते हुए, मतलब जब आप सब चीजें बाहर निकालते दिखेंगे ना आपको 6 महीने अजीब लगेगा, उसके बाद आप सेकंड ईयर भेजेंगे, सेकंड ईयर शुरू कर देंगे आपकी लैब विजिट, सेकंड ईयर के बाद शुरू हो जाता है और फिर बेसिक स्टडीज करेंगे आपको, एनाटॉमी एनाटॉमिकल वगैरह जाएंगे, आपको थोड़ा मेडिसिन वगैरह के बारे में आएगा, एम्ब्रियोलॉजी आता है, बायोकेमिस्ट्री आएगा, बेसिक बेसिक चीजें सिखाएंगे। सेकंड ईयर से आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी आपको, वो तो खुद ही कराते हैं आपकी ट्रेनिंग। लेकिन एक चीज वो अकेला बेटा मेडिकल अकेला ऐसा फील्ड है जो प्योर बचा है अभी तक, मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम ने उसको अभी तक करप्ट नहीं किया, क्योंकि इंजीनियरिंग बर्बाद हो चुकी, ठीक है, इंजीनियरिंग खत्म हो चुकी इंडिया में, इतनी बुरी हालत चल रही है, मेडिकल सिस्टम ऐसा बचा है जो अभी करप्टेड बच्चा है, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम आज भी अच्छा है, वहाँ पे आपको बिल्कुल इस तरीके से सिखाएंगे कि रियल में आप स्टूडेंट हो, आपको डांटेंगे भी, ठीक है, बहुत डांटते हैं वहाँ पे, पेशेंट के सामने डांटेंगे, डांटेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको बस ये है कि सिखाना है उनको कैसी भी हालत में। अटेंडेंस होती है, 80% अटेंडेंस होनी जरूरी है, वरना क्लास में अलाउ नहीं है, अटेंड एग्जाम अलाउ नहीं है। आपकी थी मैथ्स में? हाँ, वहाँ थी अलाउड, कंपलसरी थी, यहाँ पे भी होती है, 80-85% अटेंडेंस होनी चाहिए, वरना अलाउ नहीं एग्जाम देने, एक बैक लग जाएगी अगली बार दो कार्ड। अच्छा वो कार्ड नहीं होता, वो एक्चुअली एडमिट क्या कहते हैं वो आपका एडमिट कार्ड होता है वो आपका, मतलब जो क्या कहते हैं एडमिट कार्ड कहने का मतलब जो होता है ना आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, वो होता है वो, उसमें क्या होता है सिग्नल होते हैं, वो उसको ओपन कर दोगे तो गेट ओपन होगा जब भी आपकी एंट्री अलाउ, वो हमारे पास भी था, हमें अपने कॉलेज में एंटर करने के लिए वो सिग्नल स्कैन करना पड़ता था जब भी गेट ओपन होता। कर लिया आपने, कर लिया? ओके बेटा।
आपने कर लिया? आपके लिए मैं डाइजेस्ट सिस्टम का एक मॉडल मंगवा लेता हूँ, डाइजेस्ट सिस्टम का मॉडल। तो आपको क्या है ना, वहाँ देख एक एक चीज पार्ट्स को पहचानना आसान रहेगा। आपके सिस्टम में तो आर्ट्स में एडमिशन ही है। साथ में आगे पढ़ लेते साइंस। हाँ खैर वो बात भी सही है, लेकिन ये सब्जेक्ट लेने में किसी प्रश्न नहीं करना चाहिए होता है उससे। नोट कर लिया बेटा आपने? आपने आपने कर लिया? आप चाहिए डिस्कवरी नोट कर लीजिए। वोलेटाइल सब्सटेंसेस समझ में आ गए ना? ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे बेटा वोलेटाइल आपको, वो मतलब ओपन करते ही उड़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, आपने बोतल ओपन की उड़ गए। परफ्यूम्स देखे ना, परफ्यूम्स काफी परफ्यूम ऐसी होती है बोतल ओपन करते उड़ जाती है, ये सारे वोलेटाइल सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। जो पेंट में आपको जो फ्रेग्रेंस आती है ना पेंट में, वो वोलेटाइल सब्सटेंसेस की आती है, वो आपको स्मेल देते हैं, लेकिन वो खराब होती है, वो ज्यादा अच्छी नहीं होती। इसे वीओसी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड वोलेटिलाइज्ड होता है? हाँ? क्या कह रहे हो? उसका होगा क्या होता है बेटा? ये तो बेसिक चीजें आप, ये तो बेसिक लाइक कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, कैरेक्टरिस्टिक है उनकी। होता है कि नहीं होता, होगा नहीं आता है पे, हाँ या ना? हाँ मैं पक्का श्योर? नहीं होता बेटा कोई भी वोलेटाइल। हाँ जी, सिर्फ ऑर्गेनिक है तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ही वोलेटिलाइज होते हैं, इनऑर्गेनिक नहीं होता। ठीक है? हाँ, अगर आप उसको गैसेस फॉर्म में दो, अगर वाटर है उसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, क्लोरीन को भी गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वोलेटिलाइज नहीं होते जल्दी से। गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन वोलेटिलाइज नहीं कर सकते आप। ठीक है? हाँ ये इसको लिख लेना, गैसियस। इशित लिख लिया बेटा आपने? यस सर। एक बार है ना, इसको ये लिख लेना बेटा, यहाँ जब पीजीआर लिखा है ना, ये वाला पॉइंट पीजीआर, ये इसको लिखना, पीजीआर नहीं आएगा, ये पॉइंट ये आएगा बेटा इसको एक गैसियस लिखना, इसको प्लांट इनहिबिटिंग, प्लांट लिखना बेटा, यहाँ पीजीआर काट दो, पीजीआर प्लांट इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है? ओके, अब आता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। इधर देखिए बेटा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में मतलब क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, इन्फ्लुएंस ऑन ग्रोथ, ट्रांसवर्स ग्रोथ। ट्रांसवर्स ग्रोथ क्या होती है? ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? उसकी साइड ग्रोथ, मतलब उसका प्लांट का डायामीटर बढ़ाता है। ये उसकी हाइट नहीं बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा? मतलब उसकी विड्थ, समझ में आ गया, मोटा कर देगा उसको। दूसरा राइपनिंग फ्रूट ग्रोथ बताया था मैंने अभी, ये तो पढ़ा ही आपने। तीसरा इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टफुल होता है। दूसरा तीसरा होता है अबैसेशन, मतलब उसकी अबैसेशन का मतलब उसको जल्दी उसको पकाने में मदद करता है, ताकि वो फ्रूट या वेजिटेबल्स टूट कर नीचे गिर जाए। ठीक है? इंक्रीज इन सीनेसेंस, सीनेसेंस का मतलब क्या होता है?
मतलब उसमें जल्दी उसको उसका बुढ़ापा लेके आता है। पकाने का काम करता है, जल्दी जल्दी डाल दोगे तो जल्दी पक के नीचे गिर जाएगा, ठीक है, मैच्योरिटी जल्दी आ जाएगी। ब्रेक द डोरमेंसी, डोरमेंसी मतलब उसकी डोरमेंट कंडीशन को तोड़ देता है, ठीक है, सोते हुए को जगा देता है। प्रमोट द रैपिड इंटरनोड एंड पेट्यूल एलोंगेशन। रैपिड इंटरनोड, इंटरनोड क्या होता है, जैसे इंटरनोड पर बताया था मैंने, इंटरनोड होता है, आप जैसे इंटरनोड क्या होता है कि जैसे आपने देखा है बनाना देखा, बनाना नहीं, शुगर केन देखा है, शुगर केन में देखा पीछे इसमें क्या कहते हैं, देखिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ये देखिए शुगर केन ऐसा होता है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है बेटा, ऐसा होता है शुगर केन। ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट थोड़ा फूला हुआ होता है, जहां पे ये ना ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ये फूला हुआ होता है, क्या होता है, फूला हुआ, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं पढ़ने, नोड कहते हैं, क्या कहते हैं, और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, इंटरनोड। समझ में आ गया। अगर आपने इंटरनोड को इलोंगेट कर दिया तो उसकी तो ग्रोथ बढ़ गई, मतलब उसकी हाइट बढ़ गई ना, अगर इंटरनोड को आपने बढ़ा दिया। पेट्यूल क्या होता है, पेट्यूल का मतलब देखा है आपने, जो जहां से फ्लोवर स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, फ्लोवर देखा है कि स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, फ्लोवर स्टॉक जिसको कहते हैं, जिस फ्लोवर जिस पॉइंट से, जिससे फ्लोवर जिसकी मदद से स्टेम से जुड़ा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, फ्लावर स्टॉक या पेट्यूल, एक ही नाम है, फ्लावर स्टॉक या फिर पेट्यूल। उसको एलोंगेट कर देगा तो बड़े हो जाते हैं, मतलब फ्लावर क्या हो जाता है, हाइट उसकी बढ़ जाती है। रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन में मदद करता है, रूट की ग्रोथ और रूट हेयर, रूट के ऊपर हेयर देखे छोटे छोटे, रूट निकालो देखे छोटे हल्के से बाल निकले होते हैं, क्या काम करते हैं रूट हेयर, हाँ न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्ब करने में इंक्रीज करते हैं, हालांकि रूट खुद कर सकती है लेकिन हेयर क्या करते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि क्या होता है रूट का सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है और वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं। समझ में आ गया। ओके, अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। समझ में आ गया बेटा आपको। कुछ तो ऐसे होंगे जो आपको कॉमन मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला आता है बेटा, टिलिंग जनरली प्रिवेंट द ग्रोथ इन अ हाइट ऑफ स्टेम रूट, दे ग्रोथ इन अ थिकनेस। मतलब क्या करता है, ये उसकी हाइट को ना बढ़ाकर क्या बढ़ाते हैं, उसकी थिकनेस। समझ में आ गया। इसको ट्रांसवर्स ग्रोथ भी कहते हैं, मतलब हाइट ना बढ़ा के उसकी थिकनेस को बढ़ाते हैं। इट इनहिबिट द लॉन्गिट्यूडिनली, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबा, बल्कि ये क्या करते हैं, थिकनेस ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूड का मतलब लंबा और ट्रांसवर्स का मतलब मोटा। समझ में आ गया। तो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ना बढ़ा के कैसी ग्रोथ बढ़ाते हैं, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, ठीक है, उसकी थिकनेस बढ़ाते हैं। इसके अलावा वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूट को इंक्रीज करते हैं और प्लांट की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को भी इंक्रीज करने में मदद करते हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ मतलब जैसे सिंपल बात है, आपने देखा होगा कभी, देखिए एग्जांपल देता हूं मैं, पहले आपको एडवेंटिस्ट रूट के बारे में बाद में बताता हूं आपको। जैसे आपने देखा अदरक, अदरक को देखा है कभी, अदरक देखिए आपने, अदरक उगती हुई देखिए आपने, अदरक हमेशा हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, देखिए आपने, नहीं पता आपने, अदरक हमेशा ऐसे ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली। ये तो क्या होता है और ये क्या होता है, आप जैसे कोई प्लांट है वो कैसा ग्रो करेगा, और हॉरिजॉन्टल कैसे करेगा, लेटा हुआ सीधा। तो जो आपकी अदरक है, अरबी देखिए, अरबी वो कैसी ग्रो करती है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। कैसे करती है, अब हल्दी है जैसे, वो हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है। अगर आपको इसके इंटरनोड, इससे क्या होता है, आपने देखते हैं ना, आपको हल्दी और अदरक में भी छोटे छोटे इंटरनोड दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसके इंटरनोड को बढ़ाएंगे तो वो कैसे ग्रो करेगा, लंबे ग्रो करेंगे। समझ में आ गया। अब आता है एडवेनिस्टिस रूट, वो क्या होती है, नहीं पता। अच्छा, कल आपको मैंने बताया था, जिससे बरगद का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ देखा है, उसे देखा लंबे लंबे शाखाएं निकलती होती है, लंबे लंबे नीचे की तरफ, देखा है आपने। एडवेनिस्टिस रूट क्या होती है, ऐसी रूट जो उसके रूट एपेक्स के अलावा कहीं और से निकले। अगर स्टेम से कोई रूट निकलती है उसको क्या कहते हैं, एडवेनिस्टिस रूट। अगर कोई रूट लीफ से निकलती है तो क्या कहते हैं, एडवेनिस्टिस रूट। समझ में आ गया। हाँ जी बेटा, हाँ निकलती लीफ से, पत्थर चट्टा एग्जाम्पल है, ठीक है, स्टोन लीफ कहते हैं उसको, उसके इसमें निकलती है, ठीक है। तो आप जैसे देखिए, आपने देखा बरगद के पेड़ में लंबे लंबे शाखा निकलती रहती है, लंबी लंबी, जिसमें लोग पकड़ के झूलते भी है, देखा कभी आपने। वो एडवेनिस्टिस रूट होती है। उसका काम क्या होता है, प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना। क्या काम होता है, क्योंकि बरगद का प्लांट बहुत बड़ा होता है,
उसकी रूट क्या होती है, कैपेबल नहीं होती पूरे प्लांट को संभालने के लिए। तो क्या होता है, साइड से रूट निकलती है ताकि वो क्या होती है, नीचे तक जाती है और पूरे प्लांट को संभाल के रखती है। समझ में आ गया? तो ऐसे ग्रोथ में भी कौन मदद करता है, यही मदद करता है। ओके, इसके अलावा ये हॉरिजॉन्टल सीडलिंग जो होती है ना, सीडलिंग का मतलब क्या होता है, छोटे प्लांट्स होते हैं ना, उनकी हॉरिजॉन्टल ग्रो करने में मदद करता है। ओके, इसके अलावा एक्सिस की स्वेलिंग करने में, एक्सिस का जो स्वेलिंग कहाँ पे होती है, उसके नोड पर। मैंने बताया था ना उसकी नोड फुली हुई होती है, जो नोड फुली हुई होती है, जैसे कोई जो कोई एक नया लेटरल ब्रांच निकलेगा, तो नोड को फुलाने में भी कौन मदद करता है, इथिलीन मदद करता है, क्योंकि अगर नोड फूलेगी जब भी तो उससे कोई फ्लावर निकलेगा। ओके, इथिलीन इसके अलावा राइपनिंग में मदद करता है, अभी मैंने बताया आपको। कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, मतलब देखिए ऐसे कुछ जीन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इथिलीन के निकलने से एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने से जीन्स क्या बनाएंगे, प्रोटीन, और प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होगा, एंजाइम्स के अंदर। वो एंजाइम क्या करेंगे, फ्रूट की राइपनिंग में मदद करेंगे। अच्छा, कौन सा एंजाइम निकलेगा उसमें, कौन सा एंजाइम निकलेगा, फिर देखिए आपने इथिलीन को डाला, कुछ जीन्स क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई, वो जीन्स एक्टिवेट होकर क्या बनाएंगी, प्रोटीन बनाएंगे, वो प्रोटीन क्या बनाएंगे, एंजाइम्स बनाएंगे, एंजाइम से क्या होता है, फ्रूट की राइपनिंग होगी। तो कौन सा एंजाइम निकलेगा, एंजाइम का नाम क्या होगा, हाँ पढ़ चुके बेटा एंजाइम का नाम। अच्छा एक चीज बताइए, फ्रूट की राइपनिंग में क्या डिसॉल्व हो रहा था, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला किसकी बनी होती है, पैक्टेट की बनी होती है। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट को, कैल्शियम मैग्नीशियम तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो तो डिसॉल्व होंगे नहीं, वो तो आयंस के फॉर्म में रहते हैं, वो तो स्ट्रांग होते हैं। बचा क्या, पैक्टिन। तो कौन सा एंजाइम होगा पैक्टिन को डिसॉल्व करने के लिए, पैक्टिन को डिसॉल्व करने के लिए कौन सा एंजाइम आता है, पैक्टिनेज। नहीं पढ़ा, पैक्टिनेज एंजाइम निकलता है। समझ में आ गया? ओके, ऐसे फ्रूट जो ध्यान रखना, ऐसे फ्रूट जिसमें राइपनिंग के दौरान इथिलीन निकलता है उसको क्या कहते हैं, ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। क्या कहते हैं, मतलब राइपनिंग शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद इथिलीन निकलता है, और फिर निकल के उसकी एक तो रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है और उसकी राइपनिंग रेट को बढ़ा देता है। ऐसे फ्रूट्स को क्या कहते हैं, क्लाइमेट्रिक। ऐसे इथोपिन क्या कहते हैं, ध्यान रखना, टोमेटो और एप्पल्स के अंदर फ्रूट की राइपनिंग को हेस्टन मतलब इंक्रीज कर देता है। समझ में आ गया? इथिलीन put an adverse impact on the flowering in a plant in several species। मतलब ये एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, उल्टा प्रभाव डालता है। ठीक है, जैसे मैंगो है, पाइनएप्पल है। अब जैसे देखिए क्या करता है ये कई बार क्या होता है कि ये इस पे एडवर्स इफेक्ट डालता है, लेकिन जैसे एडवर्स इफेक्ट डालता है, लेकिन मैंगो और पाइनएप्पल के अंदर ये फ्लोवरिंग को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, मैंगो और फ्लोवर के अंदर क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा ये फीमेल कैरेक्टर फ्लोवर को भी इंक्रीज कर देता है। और जैसे कि कुकुम्बर देखा है आपने, पता है कुकुम्बर क्या होता है, खीरा। खीरे के अंदर ये क्या करता है, ये फीमेल फ्लावर को बढ़ा देता है। फीमेल फ्लावर क्या होते हैं, जिसके अंदर ओवेरी होती है, उनको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये फीमेल फ्लावर को इंक्रीज कर देता है, लेकिन कुछ फ्लावर के अंदर ये एडवर्स इंपैक्ट डालता है, उनके एग्जांपल आपकी बुक में नहीं है, तो कीप इट सेपरेटली। लेकिन जैसे कि मैंगो है, पाइनएप्पल है, उनके पास फ्लावरिंग को इंक्रीज करेगा, और कुकुम्बर के अंदर फीमेल फ्लावर को बढ़ा देगा। अब फीमेल फ्लावर को बढ़ाने से क्या होगा, फीमेल फ्लावर को बढ़ाने से, क्योंकि मेल फ्लावर ऑलरेडी इसके पास होते हैं, तो मेल फ्लावर को फीमेल फ्लावर को बढ़ाने से क्या होगा, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा और नए सीड्स बनेंगे। समझ में आ गया? कुकुम्बर खाते हो, खाते हो, जब बीच में देख आप जब कुकुम्बर खाते हो तो बीच में जो कुकुम्बर के बीच में छोटे छोटे सीड होते हैं उसके, वो नंबर ऑफ सीड ज्यादा होते हैं, क्योंकि फीमेल फ्लावर्स में ज्यादा होते हैं। आपने कुकुम्बर के सीड देखे हैं कभी, कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं कुकुम्बर के सीड्स, उसके अंदर होते हैं ना, कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें फीमेल फ्लावर बढ़ जाते हैं, और जैसे फीमेल फ्लावर बढ़ेंगे तो वही सारे के सारे फीमेल फ्लावर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, फर्टिलाइज होने के बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया? इससे नंबर ऑफ सीड्स बढ़ जाते हैं। जैसे खरबूजा है, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स है जिसके अंदर आपको, जैसे कि पपीता, उसमें नंबर ऑफ फ्रूट ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ सीड्स देखिए कितने सारे होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर ज्यादा होते हैं। इंक्रीज इन अबैक्सेशन, मतलब ये लीफ फ्रूट के अंदर अबैक्सेशन लेयर को बढ़ा देता है, जिससे वो जनरली क्या होते हैं, गिर जाते हैं ये। ठीक है, सीनेसेंस को इंक्रीज करता है, मतलब उनकी बुढ़ापे को जल्दी लेके आ जाता है। ठीक है, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा तो सारे लीफ और फ्लावर नीचे जल्दी गिर जाएंगे। रैपिड इंटरनोड एंड पेटियोल इलोंगेशन, उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे राइस की खेती देखिए, कई बार हमें राइस की खेती नहीं देखी, राइस को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, और इतनी पानी की जरूरत पड़ती है तो कई बार क्या होता है, राइस पूरा अंदर डिप हो जाता है, वाटर में पूरा का पूरा सबमर्ज हो जाता है।
लेकिन ये क्या करता है, उसके इंटरनोड को जैसे इलोंगेट करेगा तो राइस की हाइट क्या हो जाएगी, वो पानी से थोड़ी सी ऊपर आ जाती है, क्योंकि अगर पूरा ही पानी के अंदर चला गया राइस तो उसकी लीफ गल जाएंगी, स्पॉइल हो जाएंगी। इसलिए ऐसा ना हो तो ये राइस की हाइट को इंक्रीज कर देगा। ओके, इसके अलावा ये रूट की ग्रोथ को बढ़ाता है, रूट हेयर के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, जैसे एडजॉर्प्शन सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। तो डोरमेंसी को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। अभी डोरमेंसी क्या होती है नहीं पता। डोरमेंसी मतलब होती है सुप्त अवस्था, मतलब सो जाते हैं ये, कोई ग्रोथ नहीं होती, चुपचाप जाके आराम से रेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना, आप सो रहे हो तो सोते मम्मी पानी डाल देती है, कभी होता है जब नहीं उठते, आपके साथ ऐसा नहीं होता? काफी लोग होते हैं सोते होते मम्मी पानी डाल देती है, उठ जाते हैं। वैसे क्या होता है, उनके ऊपर हार्मोन डाल दीजिए, उनकी डोरमेंसी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, अब वो जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे कि पटाटो ट्यूबर्स होते हैं, कई बार पटाटो का ट्यूबर वो ग्रो नहीं करते, आप इसको ग्रो करवा सकते हो। ठीक है, 7 एक क्वेश्चन आपके सामने। पाइनएप्पल के प्लांट्स को अगर आपको थ्रू आउट ग्रो करवाना है, हालांकि क्या होता है, पाइनएप्पल प्लांट बहुत टाइम लेते हैं फ्लावरिंग में। अगर आप चाहते हो कि इसकी फ्लावरिंग बहुत फास्ट, आप कौन से तरीके के हार्मोन्स को यूज कर सकते हो, उनके कॉम्बिनेशंस को। ये 19 का क्वेश्चन है, लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन। कौन सा कॉम्बिनेशन यूज होगा? बी। कमर रहो। हाँ बेटा, बी होगा। कैसे? राइट आंसर है। देखिए, देखिए मैं बताता हूँ। एक बार आते हैं फ्लावरिंग पे आते हैं। ठीक है, पाइनएप्पल में गिरा रहा है, यही था पाइनएप्पल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इट इंक्रीज द फ्लावरिंग इन। तो साइटोकाइनिन सॉरी इथिलीन क्या करता है, पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग इंक्रीज करता है, राइट। अब ऑक्सिन पे भी आ जाते हैं, ऑक्सिन चूज किया था ना, ऑक्सिन भी देख लो एक बार। ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन, सही है ना? तो क्या आएगा, ऑक्सिन और, समझ में आ गया? वेरी गुड, चलो सही आंसर दिया। तो कब आ रहा था? ठीक है बेटा। अब बताइए, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं, आसान आते हैं ना? अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके, ठीक है, नोट करना है। ये चैप्टर आपका लास्ट टाइम थोड़ा बहुत ही होता है ना, लास्ट टाइम तो हम पढ़ाई वैसे ही हुई है, बस लॉकडाउन ने खराब बर्बाद कर दिया। हो गया बेटा?
पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। हो गया बेटा? हो गया बेटा?
ओके बेटा, नोट कर लिया, नोट कर लिया, ओके नेक्स्ट। इसे नोट कर लिया बेटा आपने? कर लिया बेटा नोट? गर्मी लग रही है? आपने नोट कर लिया? हेलो, इसे नोट कर लिया? यस सर। ओके ओके ठीक है, ये ओपन कर दो बेटा, सबमिशन कर जाएगी। ओके बेटा नोट, वैसा आपने कर लिया?
आपके नॉर्मल लाइट की ना यहाँ पे ज्यादा होती है बेटा, आपके घर तो गाँव में भी लाइट आती है, कितनी काफी है। लेकिन आपके यहाँ यूनिट महंगा पड़ता है ना, पर यूनिट चार्ज आपके यहाँ पे 400 से 40 के यहाँ पर पर यूनिट चार्ज कह रहा हूँ, हमारा बहुत ज्यादा है, 12.5-13 रुपए है। यहाँ पे हमारे यहाँ कम होती है ना, इंडस्ट्री का चार्ज ज्यादा है, 200 में 400 से कम अपने घरों में लाइट आती है 220 वोल्ट पे आती है। घर पे जो आती है ना, घर पे 220 में पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा वोल्टेज पे आती है, हमें करंट भी बहुत हाई स्पीड पे आता है। आपने नोट कर लिया? चलिए हो गया नोट, अब कितने बच गए, फिर आपका एबएसएस कैसे भी खत्म करना है। ओके, गर्मी लग रही है, लग रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेडिकल से बड़ा कोई क्या कहते हैं, मेडिकल से डॉक्टर बन जाओ, फिर आराम से अपने एक ही कमरे में 3-4 एसी लगा, ठीक है, एक बार डॉक्टर बन जाओ, फिर कमरे में 3-4 एसी लगा, ठीक है, क्यों? यहाँ पे थे ना जो बेटा गुप्ता नर्सिंग होम में, जानते हो ना, लाइफ केयर क्लिनिक, इनके डॉक्टर थे डॉक्टर अमरनाथ गुप्ता, जानते होंगे आप, नाम सुना है आपने? ये पता है मेडिकल में कैसे सेलेक्ट हुए थे? मोहम्मद पढ़कर, इनका मेडिकल में रैंक आया था 52 आरपीएम, सिलेक्शन हुआ था ना, ये मोहम्मद पढ़ के पढ़ते थे, ठीक है, उसको लाइफ तो हमारी होती नहीं थी, मोहम्मद पढ़ते थे। आज देखिए उन्होंने डॉक्टर बन के इतना बड़ा हॉस्पिटल ओपन कर लिया। अगर वो भी ऐसे कहते बहुत गर्मी लग रही है, कैसे पढ़ाई होगी, तो क्या इतना बड़ा हॉस्पिटल ओपन होगा? ये सारा स्ट्रगल आपको पे करेगा, याद रखना, जितना भी स्ट्रगल कर रहे हो ना, ये सारा स्ट्रगल आपको पे करेगा। बस ये है, सारा स्ट्रगल आपको पे करेगा। आपने सारे हेडलाइंस देखी है, मैं छोड़ दी हेडलाइंस। बेटा नोट कर लिया? यस सर। ओके, नेक्स्ट 2019 आपने नोट कर लिया बेटा, वर्ष आपने? चलिए नेक्स्ट इज, अरे लाउडली बोलो, क्या होगा? क्या बोलते हैं? अब ये जो एब्रेसिक एसिड होता है, हालांकि ये जो एसिड होता है बेटा, ये किस फॉर्म में रहता है? ये नेचुरली प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहता है और सबसे बड़ा इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। ये कब रिलीज होता है, कैसे क्या काम करता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम। ये माइल्ड एसिडिक होता है, जिसका फंक्शन क्या होता है कि ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन के काउंटर अटैक करता है। काउंटर अटैक मतलब, काउंटर अटैक मतलब उसके अगेंस्ट काम करता है, मतलब उसके अपोजिट काम करके ग्रोथ को क्या करता है,
कम करता है। अब किस कंडीशन में ये ग्रोथ को इनहिबिट करेगा? मान के चलो पानी की कमी है, स्ट्रेस है, पानी की कमी में क्या होता है? स्ट्रेस क्रिएट होता है, राइट? लाइट प्रॉपर नहीं आ रही है, फॉग बहुत ज्यादा जम रहा है, तो ये क्या करेगा? ग्रोथ को इनहिबिट करके उसको डोरमेंट कर देगा, ताकि वो जिंदा तो रहे, ठीक है, और जब कभी कंडीशन आपकी फेवरेबल हो तो दोबारा जर्मिनेट कर सके। क्लियर हो गया? तो ये उसकी डोरमेंसी को बनाए रखने में मदद करता है, इसलिए इसको ग्रोथ इनहिबिटिंग या फिर प्लांट मेटाबॉलिज्म का इनहिबिटर बोलते हैं। हेल्प द प्लांट फेस टू एडवर्स द एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन को फेस करने में, कौन सी? एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन को फेस करने में मदद करता है। अब मान के चलो कंडीशन बहुत खराब है, ऑक्सीजन हार्मोन निकलेगा, वो तो क्या करेगा? प्लांट की ग्रोथ करेगा। अब सोचिए कंडीशन खराब है और ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो कैसे ग्रोथ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना ग्रोथ। अगर मान के चलो प्लांट का लॉकडाउन लग गया, ठीक है, कहने का मतलब कंडीशन प्रॉपर नहीं है, तो प्लांट को क्या करते हैं? एक जगह बैठा के रख लेते हैं, ताकि ग्रोथ क्या हो जाएगी? लॉकडाउन लगा तो क्या किया था? बाहर घूम रहे थे, घर के अंदर थे? घर के अंदर थे। अगर आप बाहर घूमते तो क्या करते? इन्फेक्शन हो जाता। आप घर के अंदर थे, घर के अंदर कम से कम, वैसे ही डोरमेंसी है। आप जो लॉकडाउन के टाइम जो थे ना, आप डोरमेंट फेज में थे, घर के अंदर थे, लेकिन कम से कम सेफ थे, जिंदा थे। अगर आप घर के बाहर जाते तो क्या होता? अनसेफ हो जाते। वैसे ही स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं एब्सिसिक एसिड को। ये क्या करता है? जिंदा बनाए रखता है, कम से कम जिंदा तो रहोगे। क्लियर हो गया? लॉकडाउन में चले जाओ, उसको लॉकडाउन, सिंपल सी बात है, प्लांट की लॉकडाउन लगा देता है। क्या कर देता है? प्लांट का लॉकडाउन लगा देता है। याद रहेगा लॉकडाउन तो? अब तो लाइफ टाइम नहीं भूलोगे लॉकडाउन जैसा तो प्लांट का लॉकडाउन लगा देते। समझ में आ गया? ओके। By inducing a dormancy, AB helps seed to withstand desiccation, other factor unfavorable for a growth. Withstand with the desiccation. Desiccation मतलब क्या होता है? Desiccation का मतलब क्या होता है? सूखा हुआ। क्या होता है? जब कभी सूखा पड़ जाता है ना, पानी की कमी होती है, उस अगेंस्ट उसके उसको मेंटेन करने में मदद करता है। ये क्या करता है? जीए के एंटागोनिस्ट काम करता है। जीए मतलब जिब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्ट काम करता है। हालांकि हर हार्मोन के खिलाफ ये एंटागोनिस्ट ही काम करता है। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? ड्यूरिंग द मिड 1960 के, तो क्या हो गया, 1960 के मिड में 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स थे, जिसने केमिकल का एक अलग अलग तरीके के इनहिबिटर, 3 अलग अलग तरीके के इनहिबिटर की खोज की थी, डिस्कवरी की थी। वो इनहिबिटर कौन से? इनहिबिटर 2, एबेसिसन सेकंड एंड डॉर्मिन। फिर दोबारा ध्यान रखना, इनहिबिटर बी, एबेसिसन सेकंड और डॉर्मिन। बाद में पता चला वो तीनों एक ही हैं, देखिए 3 अलग अलग साइंटिस्ट हैं, तीनों ने अलग अलग तरीके से डिस्कवरी की और अलग अलग नाम दिए, लेकिन पता चला तीनों क्या है? एक ही है, और उनको एक ही नाम दिया गया। वो क्या बोला? अगर आपसे पूछा जाए डॉर्मिन क्या है, तो क्या है? वो भी एबेसिसिक एसिड है। तो एबेसिसिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है? डॉर्मिन भी हो सकता है, एबेसिसन 2 भी हो सकता है, और इनहिबिटर अलग। ठीक है बेटा? अगर आपसे नाम डॉर्मिन के नाम से भी आ सकता है। ये क्या होता है? कैरोटीनॉइड के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है? क्या होते हैं? कैरोटीनॉइड क्या होता है? पढ़ चुके, तुम दोनों पढ़ चुके हो फिर। कैरोटीनॉइड होता क्या है? नेसेसरी पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल से क्यों शुरुआत करते हो? मैं आपसे पूछूंगा आपका घर कहाँ है? मेरा घर सर यहाँ 40 फुटा रोड से निकलते हुए, फाटक से आते हुए, अम्बेडकर से क्रॉस करते हुए फिर हैदराबाद में पहुंचते हैं। मैंने तो पूछा कि कहाँ जाना है, सिंपली ही पूछा ना। आपका घर कहाँ है, तो सिंपल आंसर क्या है? क्या नाम है? क्यों बेटा? ओके, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखिएगा। अब एक्सेशन ऑफ लीफ, इसके सारे काम क्या होते हैं? तोड़ने वाले। क्या होते हैं? डोरमेंसी ऑफ बर्ड, एंटी ट्रांसपेरेंट, सारे इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, सीनेसेंस और स्ट्रेस हार्मोन की तरह काम करते हैं। सारे काम उसको उल्टे तोड़ने वाले। लिख लो, फिर हम उसके बाद नोट करते हैं। इसे समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। ओके। बेटा बंद कर दोगे? उनके और आपके काम में फर्क क्या है बेटा? जो बाहर वो काम कर रहे हैं और आपके काम में फर्क क्या है, और क्या सिमिलरिटी है?
और क्या फर्क difference क्या है? ठीक है, चिल्ला चिल्ला के काम नहीं कर रहे, नेचर ऐसा है काम का, तो फिजियोलॉजिकल वर्क कर रहे हैं और तुम मेंटल वर्क कर रहे हो, ये फर्क है। अब वो चिल्लाना क्या होता है, उनका नेचर का है ऐसा, उनका काम है ऐसा। जब वो गुस्सा आता है चिल्लाते हो, क्या चिल्लाते हो, आपको एनर्जी आती है चिल्लाने से, वो है। आपने देखा है जो लोग कहते हैं कुश्ती लड़ते हैं चिल्लाते हैं एकदम से, चिल्लाने से एनर्जी आती है, ठीक है, उसको उस एनर्जी को यूज करते हैं, मतलब आप जो चिल्लाते रहे हो ताकि उनके अंदर एनर्जी आए, सारी एनर्जी एकदम फुल कर पाने के लिए, समझ में आ गया? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड देयर वर्क, उन दोनों के काम में फर्क है बेटा, ठीक है। वरना पढ़ती बेटा घर पे, पढ़ने लग गए, पहले पढ़ते थे 10th में, पढ़ते थे 11th में सबको क्या करने लग जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं बच्चे, घर पे तो पढ़ते होंगे, ट्यूशन करते थे, आपने भी नहीं किया, अच्छी बात है, चलिए चलिए बेटा, आपने कहा आज आपका एफएसएस पूरा करवा देता हूँ, कल शुरू करेंगे फोटो पैरोडिज्म, ठीक है, और वर्नलाइजेशन, दिस दो पॉइंट्स सी डोरमेंसी, तीन टॉपिक बचे आपके, फोटो पैरोडिज्म, सी डोरमेंसी एंड कौन सा वर्नलाइजेशन, ये तीन टॉपिक बचे आपके, उसमें से तीनों ही इंपॉर्टेंट है। निश्चित आपने स्कूल में कर लिया बेटा टॉपिक ये, कर लिया बेटा मैंने, वर्षा, ओके, आपने इशित बेटा आपने नोट कर लिया, हाँ सर, ये लास्ट लाइन रह रही बस। ओके, तो आपने स्कूल में कर लिया टॉपिक, ये कवर कर रहे हैं अभी या अभी नहीं हुआ? नहीं सर, अभी तो वही चल रहा है, सेल द बेसिक यूनिट वाला। अब आपको अच्छे समझ में आ रहा है टॉपिक को, ओके? हाँ सर, अब क्लियर हो रही है, पहले से ही मैम पढ़ाने वाली होती है, वो पहले ही पता रहता है। नहीं नहीं, क्योंकि मैं आपको आपको क्या रिवाइज कर रहे हो ना वो चीज, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो तो आपको ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। हाँ सर। चलिए ठीक है, आगे चलें। यस सर। डिस्कवरी, ठीक है, डॉर्मिन याद रखना किसका नाम है, अबैसिसिक एसिड का, और अबैसिसिक का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एबीए, क्या होता है, मतलब बी के आगे पीछे ए, दोनों बार ए, प्रीफिक्स सफिक्स में ए,
स्नेहा की तबीयत खराब है, क्या हो गया, फिर से तबीयत खराब, वायरल है, इसको सेफ रहो बेटा, वायरल है, वायरल बहुत ज्यादा फैल रहा है। ये क्वेश्चन आ चुका है, कैरोटीनॉइड के डेरिवेटिव्स कौन से हार्मोन होते हैं, कौन से होते हैं, और प्यूरिन के डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं बेटा, मतलब एडेनिन डेरिवेटिव एक ही होता है, एक तो नहीं, एक ही होता है साइटोकाइनिन, ठीक है, एक तो नहीं। टर्पीन्स क्या होते हैं, एथिलीन, ठीक है, क्योंकि टर्पीन्स गैसेस फॉर्म में होते हैं ना, एथिलीन भी गैसेस फॉर्म में होता है। ये तो मार्केट में मिलते हैं, 2,4-D वगैरह तो मार्केट में मिलता है, लोग स्प्रे करते हैं 2,4-D का। नोट कर लिया बेटा आपने, करना है, जल्दी करो बेटा, आगे बढ़ना है। आगे चलें, हम आशय अब पहले से इंप्रूवमेंट आ रहा है आप में भी, क्या फ्रेंड होते हैं, होते हैं, चलो हो जाएगा, धीरे धीरे ज्यादा हो जाएगा आपको, होते हैं, ओके। बाइजू से अच्छा एडवांस, बाइजू से अच्छा रहा आपके लिए, बाइजू ऑनलाइन है ना बेटा, ऑनलाइन बोलने भी क्या करें उसमें, उनकी पूरी टेक्निक ऑनलाइन है उनकी, हो गया आपका, हाँ अच्छा, नहीं आपका मुझे भी दिखाई नहीं आता है, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, चलो आपको ऊपर साथ में आपको चढ़ाने के लिए भी आपको क्या कहते हैं, देख के आपने कुछ इंप्रूवमेंट फील अभी सारे ठीक है, आपके एनसीईआरटी में देखोगे ना पैराग्राफ है, वहाँ पॉइंट्स में नहीं है, इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स में कन्वर्ट किए पहले ये। लिख ले बेटा, हाँ दादा लिख लिया, एक ही बार लिख रहे हो, एक ही बार लिख रहे हो ना, इतना आज तक आपको लगता है कि पहले से दूसरी क्लास को भी लिखा होगा, ऐसा लगता है बायोलॉजी लिखी गलती कर दी, ऐसा नहीं लगता ना, सभी बच्चों को लगता है बायोलॉजी लेने के बाद इससे ज्यादा कॉमर्स आर्ट्स ले लेता, इतना तो निकम से पढ़ना पड़ता, क्यों बेटा, देखिए बड़ी मेहनत, बड़े सपनों के लिए बड़ी मेहनत होती है, पहले नोट कहाँ कर रहा ओके, सबसे पहले अपेक्स सेक्शन ऑफ लीव्स, अपेक्स सेक्शन का मतलब क्या होता है पहले सुनिएगा, क्या होता है, लीफ होती है ना, लीफ लगी होती है स्टॉक से, लीफ स्टॉक होता है, उसके बीच में कई बार एक अपेक्स सेक्शन लेयर बन जाती है, क्या बन जाती है, वो अपेक्स सेक्शन लेयर न्यूट्रिएंट को लीफ तक पहुंचने नहीं देती है, जिससे क्या होगा, लीफ टूटकर गिर जाएगी, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेगी तो गिरेगी वो, ओके, क्विकली डिसोशिएट हो जाते हैं, डोरमेंसी ऑफ बड एंड सीड, एबीए क्या करता है, सीड और बड को डोरमेंसी को
प्रमोट करता है। नहीं बेटा, वो लीफ ही गिर गई तो मोबाइल क्या बचेगा अब। हाँ तो बेटा जब वो लीफ ही गिर गई है तो उसमें तो अब पहले जा सकते हैं, अब एक्सेशन लेयर बन गई है तो वो तो लीफ ही गिर के वहां से अलग हो जाएगी क्योंकि न्यूट्रिशन ही नहीं पहुंच रहा वहां तक, तो लीफ टूट के अपने आप गिर जाएगी। जैसे ऑटम सीजन आता है ना, ठीक है, उसमें ऐसा ही होता है, जब तो सारी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं अपने आप ही। ठीक है, ओके। डोरमेंसी और बर्डेंसी, मान के चलो कि अगर बाहर वायरस घूम रहा है, बाहर कोई परेशानी है तो क्या हो जाएगा, लॉकडाउन में चले गए। तो ये क्या करते हैं, बर्ड और सीड को किसमें डाल देता है, लॉकडाउन में। किसमें, यहाँ पे लॉकडाउन जो हमारे लिए होता है सीड के लिए क्या होती है, डोरमेंसी होती है। लॉकडाउन में क्या होगा, कोई काम नहीं करेंगे, चुपचाप घर में पड़े रहो, बाहर निकलोगे तो फंसने डर होता है। ये भी क्या करता है, उसको लॉकडाउन में डाल देता है ताकि कोई भी काम बाहर का, कम से कम जिंदा रहोगे, राइट, डेथ नहीं हुई है उसकी, याद रखना। एंटी ट्रांसपेरेंट, मान के चलो नीचे पानी की कमी है, क्या है बेटा, अब पानी आता है ऊपर लीफ की तरफ और क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होकर लीफ स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। अब पानी की पहले ही कमी है, लेकिन अगर वो पानी की कमी है, अगर वो ट्रांसपेरेंट होकर बाहर निकल गया तो पानी की और कमी हो जाएगी। तो ये क्या करता है, स्टोमेटा को पार्शियली क्लोज कर देता है, जो ट्रांसपिरेशन कम होता है तो उसका कहते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपिरेशन का उल्टा करता है। समझ में आ गया, सारे उल्टे काम कर रहा है ये। डिविजन ऑफ ग्रोथ एंड सीड जर्मिनेशन, सेल डिवीजन और सेल डेवलपमेंट को क्या कर देता है, ब्लॉक, क्या कर देगा, जैसे सीड का जर्मिनेशन अपने आप क्यों करेगा बेटा, क्योंकि सीड डेवलपमेंट के लिए या फिर डिवीजन के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो तो है ही नहीं, क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, ब्लॉक। सीनेसेंस, सीनेसेंस का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा आना। मान के चलो कि अगर लीफ में ऑलरेडी, मान के चलो जैसे कि लीफ है अगर खत्म होने की तरफ आ रही है, ऑटम सीजन आ रहा है, ऑटम सीजन में एवीए बहुत काम करता है। ऑटम सीजन कब आता है, जब ऑलरेडी पानी की कमी होती है, समर सीजन में आता है, समर से थोड़ा सा पहले आने वाला होता है। उस केस में क्या करता है, ये सीनेसेंस को इंक्रीज करता है, कैसे करता है, क्लोरोफिल को डैमेज कर देगा, क्लोरोफिल को डैमेज होने से लीफ का कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाता है। प्रोटीन डैमेज कर देगा, उसका आरएनए डैमेज कर देगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो लीफ डाउन होके फॉल होके नीचे गिर जाता है। क्लियर हो गया, आपने देखा होगा जो लोग लीफ जनरल नीचे गिरती है येलो येलोइश होती है, कभी जो लीफ नीचे टूट के अपने आप नीचे गिरती है ना, तो ध्यान रखना येलोइश निकलती है, कभी देखना आप। ओके, एज ए स्ट्रेस हार्मोन, इसके अलावा क्या करता है, वाटर की स्कैर्सिटी जब इंक्रीज होती है ना, वाटर की स्कैर्सिटी पे क्या होता है, एबीए का फॉर्मेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो क्या करता है, ये स्टोमेटा के बंद करने को इंड्यूस करता है, जिससे ट्रांसपिरेशन 56% कम हो जाता है। अब देखिए पानी की कमी है तो एवीए क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और स्टोमेटा को क्या किया, पार्शियली, पूरा नहीं किया, पार्शियली किया, क्योंकि पार्शियली करेगा तो गैसेस एक्सचेंज भी रुक जाएगा, तो ना रेस्पिरेशन करेगा ना फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन पार्शियली तो किया ना बेटा, उससे क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन कितना परसेंट रुका, और अब स्टोमेटा बंद किया, स्टोमेटा से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, तो फोटोसिंथेसिस कितना कम हो गया, स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है, कौन सा होता है बेटा, हेलो इशित, इशित कौन सा होता है बेटा, ए, राइट, कौन सा होता है, एविसिस एसिड। तो इतना टाइम क्यों लगा रहे थे, स्ट्रेस में तो एक ही हार्मोन क्रिएट होता है, कौन सा होता है, ध्यान रखना, ये तो टिपिकल क्वेश्चन है बेटा। दूसरा, which one is a derivative of the carotenoid, AIPMT 2009 का क्वेश्चन है, कौन सा कैरोटेनॉइड का डेरिवेटिव है, कहां से भी आ गया, प्रणय कहां से आ गया, अभी नहीं बताया था मैंने कैरोटेनॉइड का डेरिवेटिव, सी, अभी नहीं बताया था, नहीं बताया था, फिर सीबी कहां से आ गया, आई थिंक और तो नहीं है, नोट कर लीजिए बस, या तो कर लिया आपने, ठीक है। अब हमारे 3 टॉपिक बचे हैं बस, फोटोपैरोडिज्म, ओके, वर्नलाइजेशन और में आवाज आती रहती है।
ठीक है, आपका टाइम टेबल वही रहेगा। हिंदी ऐड हो जाएगा आपका, हिंदी तो एक तरीके से ऐड होगा। खाना लेके आना, लेके आते हैं, ले आए तो खाना वैसे लंच तो एक तारीख से शुरू करेंगे। बेटा लंच इसलिए कराते हैं ना, क्योंकि लंच के टाइम पे क्या होता है, बच्चे बाहर आ जाते हैं और हमें बाहर क्राउड कर लिया और किसी ने पकड़ लिया दिक्कत हो जाएगी। अभी पकड़े तो बंद हो गए ना 7 दिन के लिए, ये डर होता है, इसलिए तो लंच अभी अलाउ नहीं कर रहे थे। आप कभी लंच लिया 10-15 मिनट का ब्रेक मिलता है तो उसमें क्लास में बैठ के कर लो लंच। आप लेके आए तो लंच फ्री हो, नाश्ता करके आते हैं। वेरी गुड। नहीं अगर आपको लगे तो आप लंच ले आए करो, ठीक है। आपको नॉर्मल खाना पसंद करते हो या फास्ट फूड? बहुत क्या होता है, अच्छा मतलब स्पेशली कौन सा, फास्ट फूड या लाइक नॉर्मल फूड ज्यादा पसंद करते हो? ये कहते हैं कि बाहर जाके खाते हो, खैर तुम कहाँ खाते हो फास्ट फूड आप? हाँ तो तुम्हारे घर के पास ही पड़ता है ना, चाय में निकल जाओ क्या बेटा, पास ही पड़ता है ना। ये मुझे कम करो, अच्छे होते हैं, लेकिन आगे आगे आने वाली लाइफ में आप खाते हैं फास्ट फूड? आप कहाँ खैरतन में मिल जाता है आपको? यहाँ पर खैरतन में क्या नाम है, खैरतन में क्या पासपोर्ट सेंटर है वो? बहुत अच्छी बात है। आप जैसे बच्चों के लिए होता है, लेकिन तो पसंद वहाँ पर है। क्यों बेटा, क्या क्या पसंद है आपको फास्ट फूड में? अच्छा क्या है, बहुत सारे कलर मिलाए। खाओ, लेकिन लाइक मंथ में कभी एक बार आप कितनी बार खाते हैं? गली बेटा आपको कोई डाउट? रात तक मतलब आज रात, कल रात नहीं? अच्छा अच्छा सॉरी, आपको डायग्राम से ड्रॉ करना है, ग्राफ को ग्राफ ही ड्रॉ करना है ना? आपको क्या करना है, मैं तुम्हारा सीखा, थोड़ा सा तुम्हारा देखता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया दे दूँ। ट्यूशन से मैंने पढ़ाया नहीं, क्योंकि पता उसको बोलिए बेटा।
याद रखना बेटा, ऐसे होंगे जो कॉमन मिलेंगे आपको, जैसे कि साइटोकाइनिन भी सीनेसेंस बढ़ा रहा था, एवीए भी सीनेसेंस बढ़ा रहा था, इथिलीन भी सीनेसेंस बढ़ाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको एब्सिसिक एसिड भी सीनेसेंस बढ़ा रहा था। जिबरेलिन क्या करता है, सीनेसेंस को कम करता है, साइटोकाइनिन भी कम करता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा क्वेश्चन में, आपको ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा ताकि आपको डिफरेंस कर पाओ, ठीक है, आपको याद रहे, आपको मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा आपको। तो कुछ आपको कॉमन मिलेंगे, कुछ फिजियोलॉजिक कैरेक्टर्स आपको कॉमन मिलेंगे और कर लिया, हो गया बेटा नोट? इशित आपने कर लिया, आंसर पे टिक कर लिया? यस सर। ऑप्शन सारे लिखते हो ना? हाँ, ऐसा ना हो कि अपना अपना आंसर लिखते हो। 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो ऑक्सीजन हार्मोन है, ठीक है। ये पढ़ा है आपने, ये ऑक्सीजन है, ये नेचुरल फॉर्म है ऑक्सीजन का, आपने नोट कर लिया? में आ गया आपके? लाइट नहीं आ रही, ठीक है। आज का टॉपिक पूरा हो गया बेटा, आप जा सकते हो। कोई डाउट तो नहीं आपको? ठीक है, आप देखिए। ठीक है, ठीक है। अब हमारे कल के टॉपिक बचे बेटा फोटोपैराडिज्म, वर्नलाइजेशन और सीड डोर्मेंसी। क्या होता है, इससे क्या इफेक्ट है, इसके थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, तो ये 3 दिन के अंदर पूरा चैप्टर होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? यस सर। कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? नो सर। ओके बेटा, देन आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।